जीवं जीवं दौवं जणवर हेळ जेडे देठं देविंद विंद वंदं वंदे तं सौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और अपना दूसरा अधिकार शुरू हुआ है, जिसमें अब मोक्ष मार्ग का निरूपण करेंगे। 7 तत्वों के स्वरूप की अपनी चर्चा चल रही है और यहाँ अभी तक अपन ने जीव अजीव के स्वरूप की व्याख्या में जीव तत्व संबंधी भूल पर चर्चा देखी। जीव तत्व की भूल मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा नहीं जानना, ये जीव तत्व की भूल। और अजीव तत्व में जानना देखना नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है ऐसा नहीं जानना, ये अजीव तत्व की भूल। स्टार्टिंग फ्रॉम उसके पॉजिटिव से स्टार्टिंग करने पर आपको भूल पता चलेगी। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा नहीं जाना और शरीर रूप अपने को जाना, है ना। इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, सो इंद्रियों को नहीं जाना और क्या जाना कि इंद्रियों से जानता हूँ, सो अजीव को नहीं जाना। कोई रिपीट करेगा इस बात को? बोलो, जीव तत्व की भूल मतलब और अजीव तत्व की भूल मतलब, बोलिए। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा नहीं जानना, अपने को शरीर रूप ही जानना, ये जीव तत्व की भूल है। मतलब और अपने को मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव नहीं जानकर आप कुछ भी जानोगे, वो अजीब तत्व, वो जीव की भूल हो गई। क्योंकि मैं तो अपने को शरीर वाला जानना, इंद्रियों से जानता हूँ मैं, ज्ञान इंद्रियों से होता है, ऐसा जान, ये अजीब तत्व, ये अजीब की भूल। इंद्रियों में तो ज्ञान नहीं है और इंद्रियों को ज्ञान वाला जाना, ये अजीब की भूल हो गई। ठीक है, अब अपन यहाँ पे 2 शब्द बोल रहे हैं बार बार कि त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा नहीं जानना और कुछ भी जानना। और कुछ भी जानने का मतलब मैं मात्र जानने वाला हूँ ऐसा जाना, ये भी जीव तत्व की भूल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला? मैं मात्र जानने वाला हूँ ऐसा जाना, ये भी अजीब जीव तत्व की भूल है। बताओ क्यों? बोलो। क्योंकि मुझ में अनंत गुण है, मैं केवल जानने वाला जान रहा हूँ अपने आप को। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं तो अनंत गुणमय अभेद सत्ता हूँ और ये अपने को जान रहा है पर्याय जितना, है ना। तो ये क्या हुआ? ये जीव तत्व की भूल है। अपने को पर्याय रूप अनुभव करना जीव तत्व की भूल है। स्याद बात समझना पड़ेगा। और जीव तत्व को जब बताने की बारी आएगी तो बताएंगे इसी प्रकार से कि तुम मात्र जानने वाले हो। अब वो देखो कितनी मजबूरी है और स्वरूप समझना कितना जरूरी है। जब जीव की चर्चा चलेगी तो कैसे बताएंगे जीव किसे कहते हैं? जो मात्र जानता है। और अभी आप कह रहे हो कि मात्र जानने वाला जानेंगे तो जीव तत्व की भूल है। तो ये क्या क्या समझें, है ना। तो उसमें मतलब मैं मात्र जानने वाला हूँ, ये जीव तत्व का लक्षण है। तो लक्षण थोड़ी जानना था, लक्ष्य को जानना था। क्या कहा? मात्र जानना तो क्योंकि वस्तु लक्षण से ही प्रसिद्ध होती है, ऐसा। तो हमें जानने वाला थोड़ी जानना था, जानने वाली पर्याय थोड़ी जाननी थी, त्रिकाली ध्रुव जानना था। ये है उसका रहस्य। पंडित साहब ने लिखा है, मोह नशे जब जाने जाननहार है। मैं जानने वाला हूँ
नहीं देखा निशाश्व देव रही क्षण का पर्याय की प्रीति। मैं जानने वाला हूँ ये भी क्षण का पर्याय की प्रीति है। क्या कहा? इसको जानने वाला, उसको जानने वाला, उसको जानने वाला, उसको जानने वाला। अब स्वयं को जानने वाला नहीं हूँ मैं, कोई यहाँ जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ। ये बहुत मार्मिक चीजें हैं। जानने वाला क्यों कहते हैं? मैं मात्र जानने वाला हूँ ऐसा क्यों कहते हैं? कि लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। चीनी मीठी होती है तो मिठास उसका लक्षण है, तो मिठास से चीनी की प्रसिद्धि हो जाती है। हम लौकिक में कभी नहीं कहते ऐसा कि जिह्वा इंद्री पर रखने पर मिठास का वेदन होता है। कोई नहीं कहता कि मैंने मिठास को जाना। सब 4 साल का बच्चा भी कहता है चलो आंख बंद करो, देखो हम तुम्हें चीज खिला रहे, बताओ क्या खाया। तो ये नहीं बोलता कि उसको जानने में तो मिठास आ रही है, और 4 साल का बच्चा भी बोलेगा चीनी खाई है। सीधे द्रव्य दृष्टि। अरे बात समझ में? यहाँ पर कह रहे हैं मात्र जानने वाला, तो मात्र जानने वाले ही जानते रह रहे हैं पर्याय जितना। ये जीव तत्व संबंधी भूल है। समझ में आ गई बात? मैं मात्र जानने वाला हूँ ये भी जीव तत्व संबंधी भूल है। ये गजब की बात है। और जो अपने 3 भेद विज्ञान के जो रहस्य बताए हैं कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, ऐसा जानने से भी 3 प्रकार से भेद विज्ञान होता है। जानने वाला हूँ इसका अर्थ है जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। जानने वाला हूँ इसका अर्थ है जिसको जान रहा हूँ उसका कर्ता नहीं हूँ। जानने वाला हूँ इसका अर्थ है कि जिसको जान रहा हूँ मेरे ज्ञान में आते नहीं है, जाते नहीं है, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। बोलो, जानने वाली पर्याय में भी शुद्ध हूँ। मेरी जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है? शुद्धता से परिपूर्ण है जानने की टेक्नोलॉजी। इतना बड़ा काम हुआ उस जानने रूप से लक्षण को जानने पर, लेकिन प्रसिद्धि लक्ष्य की करनी है। बोलो 3 पॉइंट कौन दोहराएगा? ये 3 पॉइंट। जानने वाला हूँ ऐसा जानकर कैसे भेद विज्ञान होता है। लक्षण से कैसे लक्ष्य पर पहुँचते हैं। लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि कैसे होती है। बोलो। अरे बोलिए भाई साहब, बोलिए अजित भाई साहब। ये ज्ञान नहीं होता है वह मैं नहीं। जानने वाली वस्तु जानने में आती है, परंतु मैं उस रूप नहीं हो जाता। रूप नहीं होता। हाँ, और जिसको हाँ इसलिए शुद्ध हूँ, और जिसको जान रहा हूँ उसका करता नहीं। 3 पॉइंट हो गए। अब देखो अब देखो, सैंपल इतना शुद्ध है तो माल तो परिपूर्ण शुद्ध है ही। जैसा सैंपल होता है वैसा माल होता है। इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन में रख लो। ये क्वेश्चन, ज्ञान पर्याय को जानने से कैसे भेद विज्ञान होता है। लक्षण लक्ष्य को जानने के लिए है कि लक्ष्य को जानने के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी जीव और अजीब की अपनी चर्चा हो गई। देखो अजीब में अब विचार करो। यहाँ पर कह रहे हैं शरीर के कट जाने से मैं कट गया। तो अब ये हमने पढ़ लिया, अब हमारा ज्ञान एकदम अलर्ट हो गया। शरीर के कट जाने से मैं नहीं कटता, और कभी कट जाए, है ना, और डॉक्टर पूछे क्या हो गया, डॉक्टर साहब उंगली कट गई, हमारी उंगली कट गई। तो ये व्यवहार के कथन तो ऐसे ही चलेंगे, हमारी उंगली कट गई, लेकिन जानेगा क्या?
मेरे में कुछ नहीं हुआ। बोलो इतनी जानने से, ऐसे राइट नॉलेज से विचार करो, न तो दुख होगा और न अनंत कर्म बनेंगे। ये गजब की टेक्नोलॉजी है ना। देखो, अजीव को अपना साधन कारण आधार आदि मानना, जिनवाणी से ज्ञान होता है, ये अजीव को आधार मान लिया, साधन मान लिया। अरे ज्ञान की पर्याय से ज्ञान होता है कि जिनवाणी से ज्ञान होता है? अब ये व्यवहार में से कथन किए जाते हैं कि अरे वो वाली गाथा टीका पढ़ी, बहुत आनंद आया। अब वो निमित्त और उपादान कारण अपनी पर्याय है। ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बन रहा है वो ज्ञान की पर्याय स्टैंड हो रही है, उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञेयाकार को लेकर उत्पन्न होती है। चारित्र की गुण की पर्याय वो भी अपने राग द्वेष वीतरागता को लेकर उत्पन्न होती है। ये समझ लो, ये स्वयं से हो रहा है सब कार्यक्रम। और अज्ञानी सब चीजों का कर्ता अपना कर्ता पर को समझता है, पर का कर्ता अपने को समझता है। ये अनादि का अज्ञान है, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, अभी देखो इसमें 5वां पॉइंट आ रहा है क्या, जीव की मिथ्या दर्शन रूप प्रवृत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपनी परिणति में ये पहचान करो कि ऐसी परिणति मेरी तो नहीं। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति जानने के लिए नहीं पढ़ रहे। क्या बोला? मिथ्या दर्शन की कैसी प्रवृत्ति होती है ये जानने के लिए नहीं पढ़ रहे। मेरी परिणति में मिथ्यात्व है उसको पहचान रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है? जिनवाणी कैसे पढ़नी चाहिए। हाँ, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति क्या है फटाफट बता देंगे। क्या बोला शांतनु? अरे मेरी परिणति में मिथ्या दर्शन चल रहा है। भगवान बता रहे हैं मिथ्यात्व का बंध अनंत है, इसका फल अनंत संसार है। ये भी पता है मिथ्यात्व से अनंत बंध होता है। किसको? किसको? कर्मों को। संसार परिभ्रमण होता है किसको? अनंत दुख प्रकट होता है किसको? ऐसी मिथ्या दर्शन की रूप प्रवृत्ति यदि मेरी परिणति में है तो मैं चेक करूं कि ये मेरी परिणति में ऐसी मान्यता चल रही है। ओहो, ये तो अनंत दुखों का कारण है, इसलिए इसको तुरंत छोड़ना चाहिए। इसलिए हम पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? अभी देखो, जीव की मिथ्या दर्शन रूप प्रवृत्ति। ये मिथ्या दर्शन रूप प्रवृत्ति किसकी है? बोलो, शरीर की है, कर्मों की है, किसकी है? जीव की। समझ में आ रही है बात? जीव की। अभेद भाषा में जीव की बोली जाती है। मिथ्या दर्शन कहाँ पर है? किस पर्टिकुलर पॉइंट पर जीव में भी किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिथ्या दर्शन है? बोलो, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, दर्शन मोहिनी। हाँ, बहुत अच्छा। श्रुति ने आंसर दिया कि श्रद्धा गुण की पर्याय, और अजय भैया का आंसर आया कि दर्शन मोहिनी। बोलो, कुछ फर्क पता चला? दोनों में फर्क पता चला? देखो, राइट आंसर होने पर भी आपका आंसर राइट है, पर ये बोल रहे हैं दर्शन मोहिनी और ये बोल रही है श्रद्धा गुण की पर्याय। क्या फर्क पता चल रहा है? पता चल रहा है? बोलो, किसको पता चल रहा है फर्क दोनों बातों में? दर्शन मोहिनी कर्म है और ये जीव की पर्याय। बहुत बढ़िया, समझ में आई अजय भैया? पकड़ में आई बात? देखो, प्रश्न पूछने से बहुत लाभ होता है, आंसर करने से बहुत लाभ होता है। भले आपको पता हो सही आंसर और आपने दर्शन मोहिनी प्रकृति बोली है
और आज अपन ने ये चर्चा की, अब आपको हमेशा के लिए ये बात पक्की हो जाएगी और नहीं वो गुप्त रूप से चलती रहेगी। बहुत कब तक चलेगी पता नहीं है, बोलेंगे तो निकल जाएगी। समझ आई बात? दर्शन मोहिनी तो कर्म है, मिथ्या जीव की मिथ्या दर्शन रूप जीव की प्रवृत्ति, तो जीव की प्रवृत्ति में कर्म में थोड़ी होती है। दर्शन मोहिनी तो कर्म है। अपन ऐसा आंसर बना सकते, ऐसा क्वेश्चन बना सकते कि ये मिथ्या दर्शन रूप प्रवृत्ति में कौन निमित्त है, तो कह सकते हैं दर्शन मोहिनी कर्म। तो दर्शन मोहिनी कर्म है और जीव की प्रवृत्ति कहाँ पर हो रही है? श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय, पर्टिकुलर। समझ में आ गई अजय भैया? क्लियर? देखो बहुत अच्छा। अभी क्या कह रहे हैं? प्रत्येक प्रकार से अपने को और शरीर को वह एक रूप मानता है। प्रत्येक प्रकार से शरीर को और अपने को एक रूप मानना, एनी हाउ एनी कंडीशन, हर प्रकार। जैसे अभी बस चल ही रहा है इसमें कुछ अलग से, कुछ मैं ही बोल रहा हूँ और कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं बोलता हूँ। किसी ने बोला अरे वाह आपने कितना अच्छा बोला, तो ऐसा नहीं लगता कि मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। पर चित्त प्रसन्न हो गया, अरे सब लोग बोल रहे थे मैंने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है, पहचान करो। किसी ने बोला अरे क्या सब्जी बनाई है, क्या बढ़िया सब्जी बनाई है, चित्त प्रसन्न हो गया। जो प्रसन्नता है वो मिथ्या चारित्र में जाएगी। और जो ऐसा लग रहा है कि मैंने परका किया, मैं शरीर रूप हूँ, ये मिथ्या दर्शन की श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा है। कौन है? तो त्रिकाली ध्रुव, जीव तत्व की भूल। मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा नहीं जानकर शरीर को वह एक रूप मानता है। एक रूप मानना, मैंने धन कमाया, उंगली मैंने हिलाई, आँख से मैंने देखा, कान से मैंने सुना। मैंने सुना किससे? ज्ञान से सुना। कह रहा है आँख से, कान से सुना। सुना किससे? ज्ञान से। जाना किससे? ज्ञान से। समझ कह रहा है शरीर से। शरीर में कुछ हुआ, मेरे में ही हुआ। शरीर, लोग जिसको कहते हैं शरीर सुंदर मैं सुंदर, शरीर खराब मैं खराब। समझ आ रही बात? वचन खराब तो मैं ही खराब, मैंने कितना खराब बोल दिया, क्यों बोल दिया, अरे सब क्या सोचेंगे, मेरे मुंह से खराब शब्द भूल गए, मेरे मुंह से खराब शब्द भूल गए। लगा लो, मिथ्या दर्शन की परिभाषा लिख लो, स्व पर एकत्व दर्शन। स्व पर में है दो और समझ रहे हैं एक, ये मिथ्या दर्शन। शरीर की बहुत, इस पे बहुत डिटेल में चर्चा की जा सकती है, बहुत डिटेल में, है ना। लगा लो जो कुछ भी, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे वो, सब लगा लो। मैं और मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, ये जितने भी प्रकार के, मैं पतला, मैं मोटा, मेरा ऐसा संस्थान, मैं दुबला, ये सब लगा लो। जितनी भी जो अभी अजीब अजीब अधिकार में जितने 29 प्रकार के भाव बोले थे ना, वो सब यहाँ लागू कर लो। ऐसा, मैं उच्च गोत्र वाला, हम जैन है, और ऐसा लगता है कि हम जैन तो हैं ही, इसमें क्या मिथ्या दर्शन है? हम जैन हैं कि हम ज्ञान स्वरूप हैं, त्रिकाली ध्रुव हैं? बोलो। ऊंच गोत्र वाले, नीच गोत्र वाले, है ना, ये सब लगा लेना। ये किसी भी प्रकार से अपने को और शरीर को एक मानता है। शरीर की अंगभूत स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं। शरीर की ये
5 इंद्री और छठवा मन, द्रव्य इंद्री है ना। ये द्रव्य इंद्रियां हैं मेड बाई पुद्गल, द्रव्य इंद्रियां है ना। और बस ये अनेक प्रकार से इनको अपनी मानता है। मेरी आँख खराब हो गई, मेरी आँख अच्छी है, मेरे को अब लाभ हो रहा है, अब मेरे को अच्छा दिख रहा है, अब एकदम अच्छा है। समझ में आ रही है? ऐसा लगना तत्व तो पता ही नहीं है, और ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही मान रहा है, ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है, चल रही है। और जहाँ तत्व निर्णय होता है वहां भले वचन व्यवहार ऐसा लगे, पर उसको उसमें मैं पना नहीं होता। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, भगवान आत्मा है ना। अज्ञानी जीव उन सबको एक रूप समझकर यह मानता है कि हाथ आदि से स्पर्श द्वारा मैंने स्पर्श किया। मैंने किससे स्पर्श किया? हाथ से स्पर्श किया। ये पेंसिल देखो मैंने हाथ से उठाई, हाथ से स्पर्श किया, ठंडा गरम रूखा चिकना, किससे किससे किया? हाथ से। मैंने कैसे स्पर्श किया? ज्ञान से स्पर्श किया, ज्ञान से जाना। और उसमें ये हाथ ये निमित्त बन रहा है, ये द्रविंद्री निमित्त बन रही है। अगर फिर वही काउंटर क्वेश्चन है कि यदि हाथ से स्पर्श आदि का ज्ञान हो तो मुर्दे को बर्फ पकड़ा दो, हाथ से ज्ञान होता है ना। तो मुर्दे को बर्फ पकड़ाएंगे तो मुर्दा क्या करेगा? ओ कितना ठंडा, कितना ठंडा, कितना ठंडा, ऐसा बोलेगा। कहाँ ज्ञान हुआ? हाथ से। बोलो। जीव के द्वारा, हाँ, जीव के द्वारा मैंने चखा, नाक द्वारा मैंने सूंघा, आँखों द्वारा मैंने देखा, कानों के द्वारा मैंने सुना, और यह द्रव्य मन और ज्ञान को एक रूप समझकर ऐसा मानता है कि मैंने मन के द्वारा जाना। यों अनेक प्रकार से मात्र अचेत जैसा बनकर पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। अब देखो कैसा शब्द है, अनेक प्रकार से अचेत होकर, मतलब अपना नहीं पता है कुछ भी, एकदम है तो सामान्य जनरल बात, अगर हम सरल तरीके से स्वीकार करें तो एकदम जनरल बात है। अरे मैं भले ये सब निमित्त बन रहे हैं, इनके माध्यम से जान रहा हूं, पर जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु तो यहाँ मैं विद्यमान हूँ, आत्मा नहीं। इस देह देवल में कौन है? कि आत्मा। इस देह देवल में कौन विराजमान है? भगवान आत्मा। मैं विराजमान कौन हूँ? मैं, जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु। और पर्यायों में, पर्याय में मतलब कौन सी पर्याय में? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसमें अहम बुद्धि। और यदि अध्यात्म में जाएं तो ये जो राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इन राग आदि भावों में अहम बुद्धि। और ये जो ज्ञान में गेयाकार बन रहे हैं, इन गेयाकारों में अहम बुद्धि। ये सब किस में चला जाएगा? सब मिथ्यात्व की प्रवृत्ति है। सब अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं जानकर अब मैं कर्मों को बांधता हूँ, मैं कषाय करता हूँ, मैं मंद कषाय करता हूँ, है ना, मैं ऐसा ऐसा जानता हूँ, अपनी अभी चर्चा चल गई। ये सब मिथ्या दर्शन रूप प्रवृत्ति है टोटल। ठीक है। अभी देखो, जीव की मिथ्या चारित्र रूप प्रवृत्ति, फिर से बोल रहे हैं, जीव की मिथ्या चारित्र रूप प्रवृत्ति। मिथ्या चारित्र क्या चीज है? मिथ्या चारित्र बोलो, मिथ्या चारित्र क्या चीज है?
चारित्र गुण की विकारी पर्याय, चारित्र गुण की विकारी पर्याय मिथ्याचारित्र है ना। चारित्र मोहिनी कर्म है, उसका प्रतिपक्षी कर्म है चारित्र मोहिनी, वो कर्म की पर्याय है, जीव की पर्याय है मिथ्याचारित्र है ना। देखो गलती बतानी होती है ना तो उनको जीव की पर्याय बताते हैं, तो गलती पता चले, जीव की पर्याय। और भगवान आत्मा बताना होता है तो इनको नैमित्तिक भाव बता के भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित बताया जाता है। ये स्यादवाद है, ये टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। अब जीव की मिथ्याचार रूप प्रवृत्ति क्या है? निज भाव तो ज्ञाता दृष्टा है, निज भाव तो ज्ञाता दृष्टा है। अब केवल वह देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन चाहिए। किंतु जिन जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्ट मानता है और इसलिए वह रागी द्वेषी होता है। देखो अब मिथ्याचार की प्रवृत्ति कैसे शुरू होती है? अब लगा ऊपर से, मैं शरीर हूं और मैं गोरा हूं, है ना, ये मिथ्या दर्शन हो गया। अब मैं गोरा हूं तो अब गोरेपने से राग, और किसी ने बोल दिया अरे अब कैसे हो गए, थोड़े काले काले हो गए, तो फिर कालेपन से द्वेष। और यहाँ तक ही खत्म नहीं होती, जो कह रहा है ना कि तुम काले काले लग रहे हो उससे भी द्वेष, है ना। और गोरा काला रंग मुझे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के लिए ना इष्ट है ना अनिष्ट। पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माना और राग द्वेष उत्पन्न हुआ। अब देखो पूरी दुनिया, अब जब अपनी परिणति में क्रोध उत्पन्न होता है ना, कषाय उत्पन्न होती है, और फिर उसका तुरंत मंद कषाय रूप परिणाम यदि हो जाए तो मंद कषाय रूप परिणाम ऐसा कहता है, अरे क्रोध फालतू में किया, वो क्रोध की निंदा करा करता है। एक अज्ञानी जीव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, है ना। तो अब तो अपन बोलेंगे नहीं, अब तो अपन चुप रहा करेंगे, अब तो अपने को कोई लेना देना नहीं। तो इस डायरेक्शन में जाकर और कदाचित चुप रहना भी सीख जाए। परंतु मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, मिथ्याचार की प्रवृत्ति तो चल ही रही है। क्यों चल रही है मिथ्याचार की प्रवृत्ति? कि पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो चालू ही है ना। समझ में आ रही है बात? मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मात्र जानने देखने वाला हूँ, और जिसको भी जान देख रहा हूँ उनसे मैं अच्छा बुरा नहीं होता, वे मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। जब तक ऐसे अपने त्रिकाली ध्रुव को जानना, और त्रिकाली ध्रुव का जो लक्षण है, उपयोग लक्षण, उस लक्षण के स्वरूप को जानना, कि ये जानना किस प्रकार का है कि जिसको जानता है उस रूप नहीं होता, और मेरे ज्ञान के लिए बाहर में कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती विश्व में। इस पॉइंट पे आता है तो किसी पर पदार्थ से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता ऑटोमेटिक। शुभ इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो कंटिन्यू है, और बाहर से राग द्वेष का उपचार चल रहा है। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कंटिन्यू है, मिथ्याचार की प्रवृत्ति कंटिन्यू है, और बाहर में कुछ फेरबदल हो गए तो अपने को समझ रहा है कि अब बस अब सब सही है, सही है, सही है। अरे बात समझ में? तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। मिथ्याचारित की परिणति तब उत्पन्न होती है जब ज्ञान स्वरूप को नहीं जानकर पर पदार्थों का जानना चल ही रहा है, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न होती है, तो फिर क्या होता है? मिथ्याचार की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अज्ञान मिथ्या तो राग द्वेष। अब ये, और राग द्वेष से दुखी होता है,
पर पदार्थ से दुखी नहीं हो रहा, राग द्वेष से दुख हो रहा है, सो दुख मिटाना चाहता है। अब ये पता नहीं है कि दुख दूर होगा राइट नॉलेज से, तो राइट नॉलेज तो करनी नहीं है, बाहर बाहर में कुछ कुछ उपचार करके अब अच्छा है, अब अच्छा है, अब अच्छा। फिर विस्फोटक पदार्थ के बारूद के ढेर पे खड़ा है, और फिर अबियाल कर्म का उदय आया, कर्म पलटा, जैसे ही पलटा कर्म, तो फिर गिर पड़े औंधे मुंह, क्योंकि अपने को शरीर से भिन्नता जानी नहीं थी, पर पदार्थ में इष्टनिष्ठ की कल्पना छूटी नहीं थी। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो। ऐसा बहुत अच्छा। अभी देखो क्या कह रहे हैं, वह सेकंड पॉइंट, मिथ्याचार की प्रवृत्ति में सेकंड पॉइंट, वह किसी के सद्भाव या किसी के असद्भाव को चाहता है। देखो ये जो ध्यान की चर्चा है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, 4 भेद हैं, और फिर सबके 4 भेद हैं, है ना। जैसे मान लिया शीशे में शक्ल देखी, ओह मैं तो कितना सुंदर हूँ, तो पर पदार्थ में इष्ट की कल्पना, और इष्ट की कल्पना करके जो मजा आ रहा है, ये रौद्र ध्यान है। ये क्या है? रौद्र ध्यान। अब शरीर में कुछ रोग हो गया, रोग उत्पन्न हुआ, अब क्या कह रहे हैं, अब अरे तो मुझे ही हो गया। अब क्या हो रहा है, अनिष्ट की कल्पना तो थी पहले से, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, तो अब क्या चाहता है, वह किसी का असद्भाव चाहता है। अब ये हटाओ, रोग को हटाओ 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 हटाओ, इसको ध्यान में क्या बोलते हैं, आर्त ध्यान में बोलते हैं अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। समझ में आ रही है? इष्ट वियोगज, इष्ट का वियोग हो गया और अनिष्ट का संयोग हो गया, तो अब ये इस अनिष्ट तो कोई था ही नहीं मेरे लिए, मैं देह तो था ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, है ना। तो जो ऐसा जानता है कि मैं आत्मा हूँ, अब पर में कुछ हो गया, तो पर में कुछ हो गया तो हो जाए, मेरे लिए क्या अच्छा बुरा है, मेरे लिए तो कुछ अच्छा बुरा नहीं है। परंतु मिथ्याचार की प्रवृत्ति बता रहे हैं कि ऐसा स्वरूप नहीं जानकर फिर किसी के तो सद्भाव को चाहता है और किसी के असद्भाव को चाहता है। अब देखो गजब, आगे आगे गजब की बात है। तो तुम्हारे चाहने से तो कुछ हो नहीं रहा, चाहने से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, फिर क्या हो रहा है, किंतु उसका सद्भाव अथवा अभाव इस जीव का किया नहीं होता। चाहते रहो लेकिन किया तो होता नहीं है। क्या बोला, वो तो सब कर्माधीन है, जीव का किया तो होता नहीं है। हम तो चाहते हैं, हम तो असद्भाव चाहते हैं, पर असद्भाव चाहने से होगा क्या, वो असाता की प्रकृति में गड़बड़ी हुई है, और यदि उसका सुधार बनेगा भी तो साता के उदय में बनेगा, और आप उसका असद्भाव चाहते हो, ये इटसेल्फ अगेन असाता को लेके आएगा। कल सोचो कैसा स्वरूप कैसा है। देखो कौन थे, श्रीपाल जी, सर्वांग सुंदर। श्रीपाल कौन थे, सर्वांग सुंदर। और मुनिराज को देखा, और मुनिराज तो नहाते नहीं है, धूल मिट्टी चिपक जाती है। अंतरंग में कैसे हैं, बहु सुगुण थैली, बाहर में कैसे हैं, बहु देह मैली सुगुण थैली। आत्मा कैसी है, अनंत गुणों की थैली, और साथ में प्रचुर रत्नत्रय के धारी, प्लेंटी ऑफ वीतरागता। सो ये है सुगुणों की थैली। क्या बोला, लड़का ने लड़की को देखा, बोले बहुत गुणवान है। कैसी गुणवान है, बहुत सुंदर है, ऐसा खाना बनाती है, ऐसा करती है, वो करती है, पेंटिंग और ये।
और अज्ञान मोराग देश चल रहे हैं। पर समझ में आया? तो लौकिक रीति तो ऐसी ही है, लौकिक में तो ऐसे ही देखा जाता है। यहाँ परमार्थ में किसको कहते हैं? सुगुण। भेद विज्ञान कला है, बाकी सब बला है, सब बला है टोटल। अब मुनिराज को ऐसा देखा है, ये तो कैसे गंदे दिख रहे हैं। उसके फल में ऐसा कर्म बंधा कि पूरे शरीर में कोड़ फूट गया। देखो, और उनकी होनार बहुत भली थी, सो जब कोड़ फूटा उससे पूर्व भेद विज्ञान हो गया, सम्यक्त की प्राप्ति पूर्व में हो गई। सो वो कोड़ उत्पन्न हुआ ना, तो क्या हुआ? छोड़ के चल दिए। और उनके साथ में 700 उनके जो साथी थे अन्य, उन सब ने अनुमोदना की थी उनके इस परिणाम की। किस परिणाम की? देखो कैसे मुनिराज है। पंडित साहब ने लिखा है, हीन भाव जीवों के लगकर कोई ग्लानि नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, ये कैसा गंदा आदमी है जी, कैसा है। नहीं, अरे देह कैसी मैली हो, जीव थोड़ी देह रूप होता है मैला, भगवान आत्मा है, अलौकिक दृष्टि। अब राज्य को छोड़कर चल दिए। कैसे चल दिए? अरे अगर हम यहाँ पर रहेंगे संक्रमित हो जाएंगे दूसरे लोग, किसी और को परेशान नहीं करो, सबके सब चल दिए। और उसी बीच में देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध, कौन बिगाड़े कौन सुधारे। कल्पना कर सकते थे कोड़ी से कौन शादी करेगा? कोड़ी से शादी होनी थी और उधर वो घटना घटित होनी थी। ऐसे अनेक निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं स्वतंत्रता से। उधर वो घटना घटित होनी थी कहीं बाहर। वो सम्यक दृष्टि जीव, पिताजी ने बोला बेटा किससे शादी करनी है? वो कह रहे किसके? देखो मैं राजा हूँ, मेरे भाग्य का खाती हो। तो वो उसने कह दी कि नहीं, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। बोलो पिता क्या बोल रहे? कौन होता है पिता पुत्री? कोई नहीं होता पिता पुत्री। वहां ईगो हर्ट हो गई। अज्ञानी जीवों की क्षण क्षण में ईगो हर्ट होती है, क्षण क्षण में ईगो हर्ट होती है। ईगो हर्ट हो गई। अब मैं इसे बताऊंगा। अब काय की पुत्री और काय के पिता, कषाय, कषायों से सारा काम चल रहा है। जगत में जितने काम चल रहे हैं वो सब कषायों से चल रहे हैं, कषायों के द्वारा जोता जा रहा है। अब कोई बोलेगा कि कौन पिता अपनी पुत्री का ऐसा बुरा करता है? भैया तुम्हारे जैसा कर्म के उदय होना होता है, वैसे सब निमित्त बन जाते हैं। अब इधर उनका पुण्य का उदय, शरीर की तरफ से पाप का उदय, और इधर से एक ऐसी सुंदर कन्या, बोलो विवाह होना था। पिताजी ने ढूंढवाया, सबसे बुरा आदमी कोई दिखे उसको पकड़ के लाओ, उसी से इसकी शादी करेंगे, तब इसको पता चलेगी कि मेरे भाग्य का खाती है कि अपने भाग्य का खाती है। वो कह रही प्रत्यादि